हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नितिन सिंह फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज की क्लास में मैं डीएलएड फर्स्ट ईयर से F7 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट 3 में डिस्कशन करेंगे संख्याओं के संक्रियाओं जो संख्या होती है उसकी संक्रियाओं में अंतर संबंध, संक्रियाओं का अंतर संबंध। इट मीन्स कि जो उनमें संक्रियाएं हैं उसका हम कोरिलेट कैसे अंडरस्टैंडिंग पैदा करेंगे, समझ कैसे पैदा करेंगे, बच्चों में उसका विकास कैसे करेंगे, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। हम पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि संक्रियाओं में जो जोड़ घटाना और मल्टीप्लिकेशन गुणा और भाग है, इसकी समझ बच्चों में कैसे डेवलप किया जाए, इन सब में का हम लोग अवधारणाओं को समझा था। विकास की समझ कैसे पैदा किया जाए बच्चों में, ये सब ढूंढने का प्रयास किया था। आज इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं संक्रियाओं में अंतर संबंध। इट मीन्स अभी तक हम लोगों ने इन चारों मूलभूत संक्रियाओं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पर चर्चा किया गया था। खासकर बच्चों में संक्रियाओं की अवधारणा विकसित करने के रूप में बच्चों में उसकी समझ कैसे पैदा किया जाए, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप किया जाए, इन सब पे हम लोग चर्चा किए थे। लेकिन आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और संक्रियाओं के बीच निहित अंतर संबंध को देखने का प्रयास करते हैं कि उसमें अंतर संबंध कैसे ढूंढते हैं। अंतर संबंध ढूंढने का मतलब कि हम ये जानने का प्रयास करना चाहते हैं कि क्या एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की संक्रियाएं एक दूसरे के समान है, समान किया जा सकता है, कैसे एक दूसरों में क्या रिलेशनशिप हो सकता है। घटाव और भाग की संक्रियाएं एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, एक दूसरे से कैसे रिलेट है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, देखने का प्रयास करेंगे। क्या जोड़ और घटाव एक दूसरे से विपरीत हैं? जोड़ की प्रक्रिया और घटाव की प्रक्रिया एक दूसरे से विपरीत है कि नहीं, इसको हम लोग देखते हैं, समझेंगे संबंध को। गुणा और भाग एक दूसरे से संक्रियाएं विपरीत हैं, एक समान है, इसको समझेंगे। इसका मतलब ये सब बच्चों में समझ यदि हो गई तो उनको संक्रियाओं में अंतर संबंध आ जाएगा। संक्रियाओं के अंतर संबंध संक्रियाओं की अवधारणा विकसित करने में कैसे हेल्पफुल है, इसको हम लोग देखेंगे। क्या बच्चे एक से अधिक संक्रिया सीख सकते हैं? यदि आप इन सब प्रश्नों का उत्तर बच्चे खुद ढूंढ लें, इन सब प्रश्नों को समझ लें, तो संक्रियाओं के अंतर संबंध विकसित हो जाएगा, इसका विकास हो जाएगा। संक्रियाओं के अंतर संबंध का मतलब कि हम विभिन्न संक्रियाओं, खासकर उनके अंतर संबंध को एक हम रेखा चित्र के माध्यम से बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, जैसे ये जोड़ की प्रक्रिया है और घटाव की प्रक्रिया है, ये डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन। जैसे जोड़ से घटाव या घटाव से जोड़ एक दूसरे से कैसे समझेंगे, गुणा भाग एक दूसरे के विपरीत कैसे हैं, विपरीत क्या है, इसको समझेंगे। जोड़ भी एक दूसरे से कैसे विपरीत है, जोड़ को गुणा से कैसे रिलेट करेंगे, घटाव को भाग से कैसे रिलेट करेंगे, इसका अंतर संबंध है कि नहीं है, इससे हम समझने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। देखते हैं, आज हम देखते हैं कि जोड़ने की प्रक्रिया घटाने की प्रक्रिया से रिवर्स है। इट मीन्स जोड़ आप रहे हैं तो घटाने की प्रक्रिया उसकी उल्टी है। जोड़ में किसी संग्रह में कुछ मिलाकर अर्थात उसे ऐड करके बड़ा बनाते हैं। इट मीन्स जोड़ की प्रक्रिया में कुछ न कुछ अधिक होता है, और जबकि
घटाव की प्रक्रिया में जो जो संग्रह है उससे कुछ निकाल लेते हैं, इट मीन्स कम कर देते हैं। इसका मतलब ये दोनों कहीं न कहीं विरोधाभास प्रक्रिया है, विपरीत है। एडिशन में हम लोग क्या देखे, एडिशन में हम कुछ ऐड करते थे और सब्ट्रैक्शन में निकाल लेते थे, मिली हुई चीज़ को वापस कर लेते थे। इसका मतलब इन दोनों में विरोध है, जहाँ ये होगा तहाँ ये नहीं होगा, जहाँ ये होगा तहाँ ये नहीं होगा। एक अधिक करेगा, एक कम करेगा। जैसे 5 3 एडिशन है, मिला दिया 8 हो गया, और यही 8 में 3 घटा दिया गया 5 हो गया, निकाल लिया गया। इट मीन्स ये जो मिलाने वाली बात है एडिशन और निकालने वाली बात सब्ट्रैक्शन। अस्पष्ट क्या हुआ, इससे अस्पष्ट हुआ इस गतिविधि से। इससे हम लोगों ने समझा कि घटाव सिखाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम जोड़ को जान लें या जोड़ का गहरा ज्ञान हो। जब बच्चे सामान्य परिस्थितियों में जोड़ और घटाने का अर्थ समझ लें और जोड़ के प्रतीकों और उसके सब्ट्रैक्शन के प्रतीकों से परिचित हो जाएं, तो उनके बीच अंतर संबंध को समझाने के लिए बच्चों की गतिविधियाँ की जानी चाहिए या करा दी जाती हैं। जैसे बच्चे को जब मिलाना, ऐड करने की बात समझ में आ जाए, घटाना, निकालना, कम करना वाली आइडिया आ जाए, तो इसको हम इस प्रकार से गतिविधि करा करके उसके अर्थों को, प्रतीकों को साइनों के माध्यम से बच्चों को हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे एक गतिविधि थोड़ा समझते हैं, आप लोग भी देखिएगा। गतिविधि देखते हैं कि बच्चों को छोटी छोटी टोलियों में बांटकर प्रत्येक टोली के कार्डों में सेट कर दें। इन कार्डों का इस्तेमाल करके एक जोड़ अर्थात एडिशन फैक्ट्स लिखने तथा परिचित संदर्भों को जोड़कर बोलने को कहें। इट मीन्स उनको हम छोटे छोटे में ब्रेक कर दें ग्रुप्स में, और उनको ये कहें कि आप इनके जोड़ को लिखिए, फैक्ट्स को, और उसको संदर्भ में आप बोलेंगे। फिर जब बच्चे को, जिस जगह वाले बच्चे को कार्ड दें और तथा घटाने वाले, उसके बनाने वाले विपरीत संदर्भों में जोड़कर बोलने वाले को कहें, अलग अलग संदर्भों में दें, तो आप देखेंगे अन्य कार्डों की सहायता से गणितीय कथन बच्चे कहेंगे। जैसे 4 4, इसमें एग्जाम्पल दिया गया, 4 + 4 + 4, 3 बार 4 को ऐड किया गया, अर्थात 4 को कितनी बार ऐड किया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया 3 बार, तो रिजल्ट आया 3। या हम ऐसा कह दें 3 को 4 बार ऐड किया गया, अर्थात 3 3 3 लिख के 4 बार ऐड किया गया, तो भी रिजल्ट आया 12। इसका मतलब इसका मतलब हुआ कि 3 को 4 बार ऐड किया जाए तो एडिशन की प्रक्रिया हुई ये, या 4 को 3 बार ऐड करें, ये भी एडिशन की प्रक्रिया हुई। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा रिवर्स हो जाएगी। इस प्रक्रिया में 3 × 4 हो जाएगा, इस प्रक्रिया में 4 × 3 हो जाएगा। आइडिया आया? ठीक। इस प्रकार से तथ्य को बच्चे जब समझेंगे, इसका गतिविधि करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो ये आइडिया, ये समझ उनमें हो जाएगी। हम एक गतिविधि देखते हैं, बच्चे ऐसा मौखिक रूप में भी कर सकते हैं। हम बच्चे को कॉलम दे देंगे, कॉलम ए, कॉलम बी। बच्चे इस कॉलम के अनुसार अरेंज करेंगे। 95 × 5 ये रिजल्ट, तो इसमें क्या होगा, 94 × 5 आएगा, या इसमें 3 × ये रिजल्ट आएगा, तो 87 मल्टीप्लाइड क्या रिजल्ट आएगा। अर्थात मौखिक रूप से प्रश्नों को समझेंगे और इसमें ये समझने का प्रयास करेंगे 143 × 3, 134 × 3 इट्स 402। इट मीन्स इसमें एक अधिक हुआ तो 3 टाइम्स अधिक हो जाएगा। इसका मतलब कि ये 4 × 405 हो जाएगा। इसमें भी इसकी समझ बच्चे ये इस एग्जाम्पल की हेल्प से लगाएंगे। इसमें ये गुणा देख करके, ये मल्टीप्लिकेशन देख करके ये अनुमान लगाएंगे, संबंधों से रिलेट करेंगे। ये आइडिया तक बच्चों में नहीं आएगी, तब तक ये अंतःसंबंध संक्रियाओं में नहीं समझ पाएंगे। ठीक।
एडिशन और मल्टीप्लिकेशन परस्पर को रिलेटेड है, इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे समझी जाए, ये बात इस प्रकार से बच्चे को करा सकते हैं। अब इसके रिवर्स देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में क्या है, उसमें क्या डिफरेंट है, क्या सेम है, परस्पर सेम है। भाग को घटाना में के संक्षिप्त प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। इट मीन्स जो डिवीजन है उसको हम कहीं न कहीं समझें, जो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं उसका कहीं न कहीं बड़ा रूप है, या हम सब्ट्रैक्शन से डिवीजन सीख लेते हैं तो उसी में हम छोटे पार्ट में सब्ट्रैक्शन का उपयोग करते हैं। इसका मतलब हमें डिवीजन आ गया तो सब्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली, या सब्ट्रैक्शन सीखे हुए हैं तो उसका उपयोग हम डिवीजन को सीखने में